नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2025। तो 31 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे। ये हमारी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशियाई प्रशांत देश क्षेत्र का देश बना है। यह भारत को यूरोप में ड्रोन तकनीक की प्रगति से अवगत कराने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TIU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TEU संभालने की उम्मीद है, जिससे यह शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों की सूची में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सकल कर राजस्व GTR वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 38.40 लाख करोड़ रुपए। भारत का सकल राजस्व GTR वित्त वर्ष 2023-24 में 10.8% से बढ़कर 38.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो आर्थिक वृद्धि और बेहतर कर अनुपालन के कारण संभव हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 79वां। भारत ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 79वां स्थान प्राप्त किया, जो न्यायिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार नियंत्रण और मौलिक अधिकारों में इसके प्रदर्शन को दर्शाता है। अगला है प्रश्न नंबर 5। विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2024 में भारत की GDP में लगभग कितने प्रतिशत योगदान दिया? तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा 17.6%। 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में भारत की GDP में 17.6 का योगदान दिया, जो बढ़ते औद्योगिक उत्पादन और मेक इन इंडिया योजना के तहत सरकारी प्रोत्साहनों के कारण संभव हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक भारत ने कहाँ आयोजित की है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। भारत ने साइबर सुरक्षा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान के तहत लाइसेंस प्रदान किया है,
जिससे वह विदेश से चंदा प्राप्त कर सकेगा। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके कारण वित्तीय निगरानी और व्यक्तिगत गोपनीयता की चिंताओं को बताया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में अमेरिकी विकास एजेंसी यूएसएआईडी ने किस देश में अपनी सभी विकासात्मक सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और शासन से जुड़ी चिंताओं के कारण अपने सभी विकास सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिससे उनके लंबे समय से चला आ रहा शासन जारी रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी। डेटा संरक्षण दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 160वीं। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रेल ट्रैक को अपग्रेड करके 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन स्पीड की क्षमता हासिल की है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 23,000 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने 23,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त की, जिससे दक्षता और सुरक्षा में सुधार हुआ है। प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, जिससे भारत के खेलों और उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 15 है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 83%। आरबीआई के अनुसार 2024 में भारत में डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 83% हो गई है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।